ये ट्रेलर था, बाकी मूवी आगे आपने देखना है। उनका वजीर आजम कह रहा है पाकिस्तान के नौजवानों को कि रोटी खाओ वरना मेरा गोली खाओ। इस सूरत हाल में पाकिस्तान और हमारा सिंतास मुआहिदा तोड़ने का ना सिर्फ उन्होंने धमकी की है, उनका वजीर ने कल भी कहा कि इसको हम बहाल नहीं करेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित है, लेकिन डर और भय देखिए आप कि बिलावल पोल खोलने पर जुटे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के भीतर अभी भी भय है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को लेकर एक नई बात कही है। हिंदुस्तान की जो हुकूमत है उसने इमरजेंसी बेसिस पे 23 करोड़ डॉलर के जो नए मंसूबे हैं, नए मुआहदे हैं, उन पर दस्तखत किए हैं। वजह समझ नहीं आ रही कि इंडिया की तरफ से इतना भारी मिकदार में असला जो है वो क्यों इकट्ठा किया जा रहा है। ये भी कहा जी कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ और हम पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा भी हमला कर सकते हैं। ये कह रहे हैं जी कि इजराइल भारतीय सरजमीन को अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के जोहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फ़ज़ाई क्रूज मिसाइल्स या ड्रोन के जरिए हमला कर सकते हैं। एक पोजीशन सामने आई है इंडिया की, और वो पोजीशन ये है कि भाई हमें ताल्लुकात इजराइल से ज्यादा करीब रखने एज कंपेयर टू ईरान, कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दें। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला किया था और आतंक के एक एक अड्डे को नेस्तनाबूद कर दिया था। भारत ने पाकिस्तान के 11 एयर बेसिस को भी अपनी इस एयर स्ट्राइक के जरिए तबाह कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी हार को पाकिस्तान अभी तक भूला नहीं है। पाकिस्तान को अभी भी भारत के हमले का डर सता रहा है। यह बात पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि पीपीपी के चेयरमैन बेबी बिलावल, जिनको बेबी बिलावल ही कहा जाता है पाकिस्तान में, उनके बयान से साफ हो गया है। कल तक जो कह रहा था हमारा पानी या तुम्हारा खून, आज वही कह रहा है आओ मिलकर आतंकवाद से लड़ें। अब इसे यू टर्न कहें, मूड स्विंग कहें या पब्लिक रिलेशन स्टंट, लेकिन बिलावल भुट्टो की जुबान ने फिर पलटी मारी है। एक दिन धमकी, अगले दिन शांति का प्रस्ताव। आखिर अजहर का पता पाकिस्तान को नहीं पता। ये बात थोड़ा हजम नहीं होती, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान अब यही कहता फिर रहा है। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि हमें नहीं पता कि जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर कहां है, और ये बयान दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम द हिंदुस्तान न्यूज। पाकिस्तान में एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर का मामला गर्मा गया है। जी हां, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर से संसद में उठाया है कि भारत कहा है कि एक बार भारत से फिर से पाकिस्तान पर अटैक करने वाला है, और ये बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है। और आपको बता दूं कि पाकिस्तान मीडिया में आजकल ज़्यादा चर्चाएं हुई बिलावल भुट्टो के बयान को लेकर। उन्होंने कहा कि जो जल संधि समझौता हुआ था 1984 के अंदर, उसको भारत ना कर रहा है, नरेंद्र मोदी मना कर रहा है, और इसी की वजह से ये भारत में एक बार फिर से पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है। तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें कर रही है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। तो ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित है, लेकिन डर और भय देखिए आप कि बिलावल पोल खोलने पर जुटे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के भीतर अभी भी भय है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को लेकर एक नई बात कही। अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान को नहीं पता है कि मसूद अजहर कहां है। Masood Azhar is concerned, yes, we have been unable to arrest him or identify him. आतंकी मसूद अजहर का पता पाकिस्तान को नहीं पता। ये बात थोड़ा हजम नहीं होती, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान अब यही कहता फिर रहा है। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि हमें नहीं पता कि जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर कहां है, और ये बयान दिया है पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने। There's no reason for Pakistan. अल जजीरा चैनल से उन्होंने कहा कि हाफिज सईद तो पाकिस्तानी सरकार की हिरासत में है, लेकिन मसूद अजहर कहां है इसका कुछ पता नहीं। That's factually not correct that Hafiz Saeed is a free man. He is in the custody of the Pakistani state. As far as Masood Azhar is concerned, yes, we have been unable to arrest him or identify him. Given his past within the Afghan jihad context, it is our belief that he is in Afghanistan. If and when the
Indian government shares information with us that he is in Pakistani soil, we'd be more than happy to arrest him. The fact is the Indian government is not. As far as Masood Azhar is concerned, if he is in Afghanistan, that the West has now handed over to a group that once upon a time they called terrorists and now they call the people in charge of Afghanistan. It's not possible for Pakistan to go and do what all of NATO was unable to do within Afghanistan. There's no reason for Pakistan to want to see this individual or any individual of concern to be active. बिलावल कह रहे हैं कि शायद मसूद अजहर अफगानिस्तान में हो सकता है। वो भारत से ही विनती करते दिख रहे हैं कि अगर कुछ जानकारी है तो हमारे साथ साझा करें। बिलावल जो बातें और दावे कर रहे हैं उन पर यकीन करना नामुमकिन ही है, क्योंकि हाफिज सईद हो या मसूद अजहर या दूसरे आतंकी, ये सब पाकिस्तान को बहुत प्यारे हैं। मसूद अजहर की बात करें तो वो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का सरगना है। भारत के सबसे वांटेड आतंकवादियों में से है। 1999 में कंधार विमान अपहरण के बाद यात्रियों के बदले उसे रिहा किया गया था। 2001 के संसद हमले में उसका हाथ था। 2008 में मुंबई के 26/11 हमले में उसका हाथ था। 2016 के पठानकोट हमले और 2019 के पुलवामा हमले में शामिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र 2019 में उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर चुका है। कल तक जो कह रहा था हमारा पानी या तुम्हारा खून, आज वही कह रहा है आओ मिलकर आतंकवाद से लड़ें। अब इसे यू टर्न कहें, मूड स्विंग कहें या पब्लिक रिलेशन स्टंट, लेकिन बिलावल भुट्टो की जुबान ने फिर पलटी मारी है। एक दिन धमकी, अगले दिन शांति का प्रस्ताव। आखिर चल क्या रहा है पाकिस्तान में? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे बिलावल भुट्टो जरदारी अब भारत से दोस्ती की दुहाई दे रहे हैं, क्यों वो कश्मीर, आतंकवाद और पानी जैसे बड़े मुद्दों पर पीस टॉक्स की बात कर रहे हैं, और क्यों ये पूरा मामला सिर्फ एक डिप्लोमेटिक ड्रामा ज्यादा लगता है। अभी कुछ ही वक्त पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने बयान दिया था कि दरिया में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून। अब कोई इनसे पूछे कि भाई साहब आप पानी की बात कर रहे हैं या युद्ध की? यह बयान आया था पहलगाम अटैक के बाद, जिसमें 26 निर्दोष भारतीय नागरिक मारे गए थे। इसके बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया, और अब जब अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ा, दुनिया भर में पाकिस्तान की किरकिरी हुई, तो भुट्टो साहब के सुर बदल गए। अब इन्हीं भुट्टो साहब ने इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में खड़े होकर कहा कि भारत और पाकिस्तान को मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, हमें दुश्मन बनकर नहीं पड़ोसी बनकर सोचना होगा। वाह, कल तक जो जीरो सम गेम की बात कर रहे थे, आज फिनोमिनल पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1.5 अरब पाकिस्तान के लोग रोटी खा ले नहीं तो गोली खाने के लिए तैयार हो जाएं। ये एक वाकया था नरेंद्र मोदी जी का, किसी वॉक की वर्ड को लेकर उन्होंने कहा था, और उन्होंने बताया था कि इस बात के लिए कहा है कि वो लोग रोटी खा ले क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट वो रोटी नहीं दे सकती। जब उनमें पाकिस्तान में क्राइसिस हुए थे तब उनका बयान दिया था, और आपको बता दूं कि उसको तोड़ मरोड़ के पाकिस्तान की संसद में पेश किया गया बिलावल भुट्टो जरदारी द्वारा, और वहीं पाकिस्तान के लोग ही उन पे गालियां बरसा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि पाकिस्तान में आए दिन पॉलिटिक्स सेकने के लिए जरदारी बिलावल भुट्टो जरदारी हमेशा बयान देते रहते हैं। और आपको बता दूं कि उन्होंने कहा है, लेटेस्ट बयान है, कल की जो खबर ये है कि उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा है कि अब अगर भारत हमला करेगा तो वो भी वाटर टेरिटरी को लेकर होगा, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के जो जल समझौता हुआ था उसको रद्द कर दिया, और अपने हिस्से का पानी, वो पूरा जो पाकिस्तान का हिस्से का पानी था, उसने जाने से इनकार कर दिया है।